हम बात लगातार ब्लैक फंगस की कर रहे हैं, लेकिन ब्लैक फंगस के मामलों में इजाफे के पीछे क्या कारण हो सकते हैं, हमने जानने की कोशिश की गंगाराम अस्पताल के चेयरमैन डॉक्टर आर.एस. राणा से। ब्लैक फंगस भी लोगों को बहुत परेशान करा। आखिर ब्लैक फंगस है क्या? और जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर ये कहा कि सिंगापुर के भी वेरिएंट आ रहे हैं, इससे बच्चे भी घातक हो सकते हैं, उनकी मौत हो सकती है। उन तमाम सवालों का जवाब हम तलाशने की कोशिश करेंगे गंगाराम के चेयरमैन डॉक्टर डी.एस. राणा साहब से। राणा साहब, पहले बात तो ब्लैक फंगस की बात कर लें, जो परेशान कर रहा है इस समय सबसे ज्यादा, और उसकी दवा भी अब मार्केट से गायब हो गई है। इसको म्यूकर माइकोसिस को ही ब्लैक फंगस कहते हैं। म्यूकर माइकोसिस एक अपॉर्चुनिस्ट फंगस है। ये वैसे भी नॉर्मली भी इसके पेशेंट पाए जाते हैं, और ये होती है उन पेशेंट को जिनको हम अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ किसी को होती है, या कई लोगों को कैंसर की ट्रीटमेंट मिल रहा होता है, या ट्रांसप्लांट पेशेंट होते हैं, तो उनमें भी कम होती है, बहुत कम पेशेंट देखते हैं हम। पर क्योंकि ये डिजीज़ बहुत फैली हुई है अभी, कोविड जो है, तो हो सकता है कोविड भी इम्यूनिटी कम कर रही है। ऊपर से स्टेरॉइड दिए जा रहे हैं, तो स्टेरॉइड इंजुडिशियस होंगे फिर तो ज़्यादा चांस होंगे, फिर भी जुडिशियस यूज भी होगा तब भी चांस लंबा टाइम पर दे रहे हैं। फिर वो दे इसलिए दे रहे हैं कि कोविड से पेशेंट को बचाना है। तो कई पेशेंट में इसका साइड इफ़ेक्ट क्या हो रहा है कि इतनी इम्यूनिटी कम हो जाती है कि ये अपॉर्चुनिस्ट जो फंगस है उनको घेर लेती है, तो इसमें नाक आँखों में इन्फेक्शन हो जाता है। और इसका ट्रीटमेंट है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी की कंजप्शन हमारे कंट्री में 3-4 कंपनियाँ बनाती हैं, फिर इसकी कंजप्शन बहुत कम होती है नॉर्मल टाइम में। तो अब वो क्योंकि उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, तो उसकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ाएंगे जो बना रहे हैं इसको, और प्लस ज़्यादा इंपोर्ट वगैरह करना पड़ेगी। तो सरकार इसका सारा प्रबंध कर रही है। एट द सेम टाइम हमें यह देखना कि इसकी होर्डिंग नहीं हो, ब्लैक मार्केटिंग नहीं हो, चाहे बाकी दवाइयों की हो रही थी। पर इसकी कमी बाकी इसलिए नहीं हो रही है कि वो होर्डिंग ज़्यादा हो रही है। इसकी कमी इसलिए है कि वो मैन्युफैक्चरिंग नॉर्मल सर्कमस्टांस में करते नहीं हैं, उसकी कम होती है कंजप्शन। सर, वहीं देखा गया कि आप जिस तरह से बात की है कि जो तमाम और एस्टेरॉयड हैं, वो कौन से एस्टेरॉयड हैं? कुछ एक्सपेरिमेंट हुआ या आपने कुछ अध्ययन किया, पता चला कि जो ब्लैक फंगस को सबसे ज़्यादा प्राइमरी स्टेज में अपनी तरफ आकर्षित करता है? ऐसा है, आप स्टेरॉयड कोई भी स्टेरॉयड तो स्टेरॉयड ही है। तो स्टेरॉयड लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, इनसे लाइफ बचती है, पर इनका साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि इनसे इम्यूनिटी बहुत कम हो जाती है। तो ब्लैक फंगस तो एक ऐसे और कई अपॉर्चुनिटी इन्फेक्शन होते हैं, निमोनिया हो सकते हैं, कई इन्फेक्शन हो सकते हैं। पर ये नहीं है कि इसको दे रहे हैं, फिर इसका ये साइड इफ़ेक्ट झेलना पड़ेगा। एट दी मैक्सिमम हम यही प्रिकॉशन कर सकते हैं कि जितना कम से कम यूज किया जाए, जितना ज़रूरत है उतना, उससे बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं यूज किया जाए। वो भी एक इंडिविजुअल फिजिशियन का एक डिसीजन होगा। सर, एक आखिरी सवाल आप समझना चाहेंगे। जिस हिसाब से अरविंद केजरीवाल ने ये कहा है कि सिंगापुर के वेरिएंट अब दिल्ली में आ रहे हैं, जो बच्चों को सबसे ज्यादा इफेक्ट करेगा, जिससे बच्चों की डेथ भी हो सकती है, तो ये सिंगापुर वेरिएंट है क्या? किसके बारे में कुछ आपको पता है? ये जो वेरिएंट हैं या म्यूटेशन है, इसके बारे में स्पेशली एपिडेमोलॉजिस्ट बता सकते हैं। मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होगा, चाहे ह्यूमन बीइंग है, चाहे वायरस है, जिसमें लाइफ है, वो अपने आप को बचाने के लिए कोई ना कोई रूप बदलता रहेगा। तो वायरस भी अपना रूप बदलता रहेगा। इसकी म्यूटेशन वेरिएंट्स जो हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है। तो सात और भाई के डी.एस. राणा साहब ने ये बताया कि जिस तरह से ब्लैक फंगस है वो किस तरह से फैल सकता है और कैसे उसको बचा सकता है, लेकिन साथ में वहीं सिंगापुर वेरिएंट पे ये कहा कि वेरिएंट का कोई समय नहीं होता। जो वायरस होते हैं वो म्यूटेट होते रहते हैं, म्यूटेशन में चेंज होते रहते हैं और कहीं ना कहीं नुकसान करते हैं, लेकिन ये क्या है ये जिसने बताया वही बता सकता है। कैमरामैन परशुराम चौहान के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज़, दिल्ली। राजस्थान में कोरोना की तरह ब्लैक फंगस को महामारी घोषित किया जा चुका है। राजस्थान में अब तक 100 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। अकेले कोटा में 15 से ज्यादा मरीज मिले। ये सभी कोरोना से रिकवर हुए मरीज हैं। कोटा से राजेंद्र भारद्वाज की रिपोर्ट। कोरोना काल का दौर जारी है और कोरोना काल के दौरान ब्लैक फंगस अपना असर अब हाड़ौती में पसारता हुआ नजर आ रहा है। हमारे साथ विशेष नेत्र सर्जन डॉक्टर सुरेश पांडे मौजूद है। सर, ये ब्लैक फंगस किस तरह का होता है और कोरोना काल में किन किन बीमारियां अपने पैर पसारती जा रही है? ये आपने बहुत ही अच्छा सवाल पूछा है। कोरोना कालखंड में आज समूचे हाड़ौती में ब्लैक फंगस का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। पिछले 7 दिनों में हम लोग लगभग 12 से अधिक केस देख चुके हैं। ब्लैक फंगस जो है वो
कोविड-19 से रिकवर होने वाले रोगियों में होता है जिनको डायबिटीज़ होती है, जिनका बॉडी का रेसिस्टेंस यानी कि शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम होती है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है और इसके लक्षणों को जानना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लक्षण के बारे में बताना चाहूँगा। यदि आपको कोविड-19 संक्रमण हुआ है और आप रिकवर हो रहे हैं, आपको डायबिटीज़ भी है, आपका शुगर लेवल ज़्यादा है और आपकी शरीर की प्रतिरोधक क्षमता कम है, तो आपको इन लक्षणों पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो आइए जानते हैं कि लक्षण क्या होते हैं। लक्षण ब्लैक फंगस के लक्षण होते हैं कि चेहरे के एक तरफ आँखों में सूजन आना, नाक के आसपास सूजन आना और दर्द होना, आँखों का बाहर निकलना, रोशनी कम होना या दो दिखाई देना आदि लक्षण होते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है नाक का बंद होना। यदि आपकी एक नाक बंद है, नेजल ब्लॉकेज है, नाक से काला पानी सा निकल रहा है, काला खून निकल रहा है या ब्लड निकल रहा है, साथ में काले धब्बे हो रहे हैं और मुंह के अंदर भी काले धब्बे, काले निशान हो रहे हैं, चेहरे के एक तरफ सूजन है, आँख में दर्द है, आँख में सूजन है और दिखाई देना कम हो रहा है, तो आप सावधान हो जाएं। ये ब्लैक फंगस के लक्षण हो सकते हैं। आजकल ब्लैक फंगस की तकलीफ लेकर अन्य मरीज भी आ रहे हैं, उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जैसे कि आपको बताया है, आंखों में एलर्जी होना या काला हल्का फुल्का निशान होना, खुजली होना, लाल होना, ये कोई ब्लैक फंगस के लक्षण नहीं है। ब्लैक फंगस के लक्षण है कि कोविड-19 आपको हुआ है, साथ ही डायबिटीज़ है, ब्लड शुगर हाई है और आपका नाक बंद है, नाक और चेहरे के एक तरफ एक हिस्से में आपको दर्द हो रहा है, सूजन आ रही है, सूजन भी ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा सूजन, हल्की फुल्की सूजन नहीं, काफ़ी सूजन आ रही है आपको, दर्द बहुत तेज़ दर्द है, नाक से पानी आ रहा है, नेजल ब्लॉकेज है, तो ये विशेष लक्षण ब्लैक फंगस के।